हालेलुया, 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 हालेलुया। सो हम शुरुआत करेंगे गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 10। जल्दी जल्दी, मेरे पास बहुत कम समय है। सो मैं ज़्यादा आपका दिमाग नहीं चाटूंगा, तो मुझे देखना, और अगर किसी के पास बाइबल नहीं है आप इधर उधर मत ध्यान देना, कोई आपको दिखाएगा नहीं, आप मुझे देखना, ठीक है? ठीक है, हाँ ना, ठीक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो मैं इस वचन के अनुसार शुरुआत करूंगा। प्लीज़ किसी को अगर मिला है हिंदी में, बंगाली में, इंग्लिश में, मलयाली में, तमिल में, मिलो पढ़ो। गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 10। हाँ, ओके। Am I now seeking human approval or God's approval? Question mark. Or am I trying to please people? Question mark. If I was still pleasing people, I would not be a servant of Christ. समझ में आया? इंग्लिश में पढ़ा है, हिंदी में बताएंगे। मैं अब किसका कृपापत्र बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मनुष्यों का अर्थ अथवा ईश्वर का? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता तो मैं मसीह का सेवक नहीं होता। मैं अगर मनुष्य को प्रसन्न, खुश करने के लिए चाहता हूं, तो मैं परमेश्वर को क्या कर सकता है? प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ रहा हूं इंग्लिश में। Am I now seeking human approval or God's approval? हम लोग बहुत कोई है ना, इंसान है ना, अरे ये ठीक है कि नहीं, बहुत सारा डिसीजन लेने में हम लोग 100 जन से डिसीजन करता है, अप्रूवल मांगते हैं, सब ठीक है कि नहीं। दैट्स सो गुड, बट आई एम टॉकिंग इन अ स्पिरिचुअल वे। जब हम ऐसा कठिन में फंस जाते हैं, हमें किसका अप्रूवल चाहिए? और मैं इस शुरुआत करने से पहले मैं सबको बोल रहा हूँ, पर्सनली मत लेना, बिकॉज आई एम गोइंग टू प्रीच। ये आप मत बोलना कि ये ब्रदर ऐसा बोला वैसा बोला। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी, मैं किसी का विरोध में यहाँ नहीं है। जो वचन दिया गया है आज से, मैं आपको वही सुनाने के लिए आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अभी का समय में लोग ज्यादा ह्यूमन, इंसान को आज को ज्यादा प्लीजिंग करने लग गए, और परमेश्वर को उस जगह पर छोटा कर दिया। इतना महान कर दिया आज इंसान को, और परमेश्वर को छोटा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो माय फर्स्ट पॉइंट, अगर आप लोग के पास पेन पेपर नहीं है तो नेक्स्ट टाइम से लेकर आइएगा, एंड गो एंड कन्फेस टुडे। हालेलुया। नहीं, if you are carrying the pen and paper, please note down point number 1. Pleasing people leads to compromise. Pleasing people leads to compromise. मनुष्य को अगर हम कॉम्प्रोमाइज में अगर लगेंगे तो हमें बहुत सारा चीज में हम क्या है ना, कवर अप में रह जाएंगे, कभी भी प्रभु का काम पूरा ढंग से नहीं कर पाएंगे। नंबर 1 पॉइंट, लेट्स टेक स्क्रिप्चर, जॉन चैप्टर 12 वर्स 43। जॉन चैप्टर, यूहन्ना अध्याय 12 पद संख्या 43 में इंग्लिश में कहता है, फॉर दे लव ह्यूमन ग्लोरी मोर देन द ग्लोरी दैट कम्स फ्रॉम गॉड। इंग्लिश में फिर से पढ़ रहा हूं, फॉर दे लव ह्यूमन ग्लोरी। अरे वाह रॉबर्ट भाई, क्या गाना गाया, क्या सुनाया, क्या अच्छा कीबोर्ड बजाया, इतना अच्छा गाना है कि नहीं? आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। अरे वाह, हम तो कितना अच्छा होना चाहिए, वाह वाह, कितना मेरा तारीफ कर रहा है कि नहीं? दिस इज व्हाट बाइबल सेज, देयर फॉर दे लव ह्यूमन। देयर आर सम पीपल, जो लोग बहुत इंसान को ना थोड़ा, हम एक तो वर्ड है चमचागिरी, यू नो, सुना है चमचागिरी? ये है थोड़ा बटरिंग, थोड़ा चमचागिरी। क्या करता है? अरे मेरा काम हो जाए भाई, काम हो जाए, थोड़ा और पॉलिश करो, अरे इसको ज्यादा मत बोलो, मेरा डोनेशन कम हो जाएगा चर्च का। नहीं है,
If we are the people, sons and daughters of Christ, if God has given us, we must please God rather than anyone else. Hallelujah. क्योंकि देने वाला परमेश्वर है, अपना लोग को समय में वो भेजता है. हालेलुया, हालेलुया. आप मानते हैं कि नहीं? आप देखो कोई भी कठिन प्रॉब्लम में रहो, मैं मुझसे पूछो बेस्ट एग्जांपल. मैंने बहुत ट्राई किया था इन दिनों में, लेकिन मैं देखा मैं सब जगह से हार रहा था. इसका पैर पकड़ा, उसका पैर पकड़ा, मैं सब जगह से देखता हूं कि सब बहुत इजी गोइंग. अरे ठीक है, कोई बात नहीं. तो मैंने बोला ठीक है, लेट्स काम डाउन, कम बैक टू जीसस. जहां मेरा रूट है, जहां मेरा कनेक्शन है, हम उसको छोड़कर हम सारा दुनिया में भटक रहे. वेयर आई एम, हम कहां हैं? ऐटा हो जाए तो अरे एक बार फोन करके उससे पूछो. अरे एक बार हम ह्यूमन एफर्ट इसीलिए कॉम्प्रोमाइज में डाल देता है. अरे छोड़ो ना, आज थोड़ा दोस्ती कर लिया तो छोड़ो ना, कल जाएगा ना चर्च, कल थोड़ा उधर जाएगा ना, अरे इधर मत जाओ. कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज. अरे आज कोई खाने जेते होबे ना, ठीक আছে থাক না, एवरी फ्राइडे तो जाए. अरे आज कोई खाने जेते होबे ना, लेट देम गो. चार के साथ में मिल गया है, बस चालू. कॉम्प्रोमाइज, पाप में गिर गया. आर वी प्लीजिंग गॉड और वी आर इन द कॉम्प्रोमाइजिंग वे? कौन जगह में खड़ा है? जो सच्चे मन से परमेश्वर को प्यार करेगा, पहला चिन्ह है उसका, चाहे कुछ भी हो, मुझे उसके भवन में आना है. आमीन, हालेलुया, हालेलुया. क्योंकि विपत्ति, प्रॉब्लम्स, बीमारी आपको यीशु से अलग नहीं करना चाहिए. आप जितना प्रॉब्लम्स में है, आपका संबंध उतना स्ट्रांग होना चाहिए. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. इसलिए फॉर दे लव ह्यूमन ग्लोरी मोर देन द ग्लोरी दैट कम्स फ्रॉम गॉड. टेक द एग्जांपल ऑफ किंग, लेट्स टेक सैमुअल, 1 सैमुअल चैप्टर 15 वर्स 24. पहला शमूएल अध्याय 15 पद संख्या 24 में देखिए क्या कहता है. किंग सॉल के बारे में बता रहा है. किंग सॉल के जानते हैं ना पुराना नियम में. किंग सॉल एक वो राजा जो परमेश्वर की आवाज तो सुनता था, लेकिन क्या करता था, इंसान लोग से. मैं पहले पढ़ लो, उसके बाद में बताऊंगा. कम ऑन. पहला शमूएल अध्याय 15 पद संख्या 24. साउल ने शमूएल से कहा, हाँ, मैंने प्रभु का आदेश और आपके आदेश भंग कर पाप किया है. क्या किया है? पाप किया है. और एक बार स्टार्टिंग से आप लोग जरा गौर से सुनना. जिसके पास बाइबल नहीं है प्लीज कान खोलकर सुनिए इसको. साउल ने शमूएल से कहा, सामुएल से कहा, मैंने प्रभु का आदेश और आपका आदेश भंग कर पाप किया है. क्या किया है? क्या किया है? पाप किया. जब हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो क्या होगा? उसके बाद सुनकर हम पाप में गिर जाएंगे. हालेलुया. इसका बाद में भी है, मैंने लोगों के डर से उनकी बात मानी. किसके डर से? लोगों के. बोलो ना भाई, आज क्या हो रहा है? ज्यादा मत बोलो. डरता है, अरे बाप रे बाप क्या कर देगा वो इंसान. लोगों के डर से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया. किंग सॉल feared people rather than God's words, commandments. तो अब वैल्यू देखो कहां है. परमेश्वर की आवाज सुनना चाहिए, और सुन के भी किससे डर रहा है? किससे जो लोगों से डर रहा है. हालेलुया. आज जरा सोचिए, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे कलीसिया में कौन सा फियर है जो हम लोग से डरते हैं. और वचन सुनने के बाद में भी हम लोग का जीवन आज कौन सा है? अरे बाबू, वो लोग क्या देखेगा, क्या सोचेगा, क्या बोलेगा. ह्यूमन फियर कॉम्प्रोमाइज में डाल देना. ठीक है, आप जो बोल दिए हम मुंह बंदी रखेंगे, हम किसी को नहीं बोलेंगे. कॉम्प्रोमाइज कर लिया. अरे आप सच में अगर मसीह भक्त है ना, आप डरेंगे नहीं किसी से. अरे तेरे को बुराई करना है, बदनामी करना है, 4 लोग को बोलना है, 50 लोग को बोलना है, बोल दे. हालेलुया. क्योंकि मुझे पता है मैं जिसकी आवाज सुनता हूं वो मेरे साथ में है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Fear of people can lead to disobey against God. Fear of people can lead to disobedience against God. Fear
सुन लीजिए फिर से, फियर ऑफ पीपल कैन लीड टू डिसओबीडियंस अगेंस्ट गॉड। अगर हम डर वाला इंसान परमेश्वर का ये रखने से प्रभु का उल्लंघन करके हम रहेंगे, हालेलुया, तो हमें किससे डरना है? मनुष्य किससे? परमेश्वर से। बोलो ना भाई, बोलो ना। आर वी गोइंग टू फियर फ्रॉम पीपल और वी हैव टू फियर फ्रॉम द गॉड? गॉड। फियर मतलब गॉड मीन्स क्या? ओबेइंग हिम, ओबीडियंस। फियर नहीं है कि अरे तुम ऐसा काम किया है हम तुम्हारे साथ में ऐसा करेगा, नहीं नहीं। Fear of God means a commandment, a relationship with Him, to stay with Him as a lover. तुम मेरे बात का वैल्यू रखा है, तुम मेरे साथ में है. This shows the love for the Father. Hallelujah. Hallelujah. Let's take second point. Pleasing God requires courage and conviction. Pleasing God requires courage and conviction. Okay, Acts of the Apostles, chapter 5, verse 29. प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्या 29. जल्दी जल्दी पढ़ेंगे. But Peter and the apostles answered, we must obey God Father, God rather than any human authority. यहां बाइबल में स्पष्ट रूप में कहता है, पतरस कहता है, but Peter, the apostles answer, we must obey God rather than any human authority. आज लोग इतना अधिकार लेकर बैठ गया है, आवाज नहीं सुनता है और परमेश्वर की आवाज सुनना भी बंद कर दिया. सब कुछ से खत्म है. कारण क्या है? लेट्स टेक एग्जांपल. आपको हम बताता है, पहले पढ़ो उसको हिंदी में. इस पर पेत्रुस और अन्य प्रेरितों ने ये उत्तर दिया, मनुष्य की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है. ये क्यों हो रहा है? जब आप देखिए अभी विश्वासी लोग के साथ में क्या किया जा रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, फॉल्स है ना, अक्यूजेशन, पर्सिक्यूशन आ रहा है. अरे ये तो मसीह वाला है, इसको जेल में डालो. अभी हो रहा है कि नहीं सब तमाशा? है कि नहीं? एवरीवेयर यू सी पर्सिक्यूशन इज देयर. और यही बोला है कि हम लोग को डरना नहीं है. टेक द एग्जाम्पल ऑफ डैनियल. डैनियल वो व्यक्ति बोला, अगर शेर का मांग में डालना है तो डाल दो, लेकिन हम उस राजा के सामने में नहीं गिरेंगे. हालेलुया. तो यहां पर लिखा है कि प्लीजिंग गॉड रिक्वायर्स करेजेस. अभी है ना बहुत सारा, अभी हम कुछ बात बोलेंगे, बुरा मत मानना. अभी का जो मसीह लोग है, बाहर बाहर में प्रचार करने वाले लोग, जो दिखाता है यीशु यीशु, उनका जीवन, उनका व्यक्तिगत जीवन वो मसीह जीवन नहीं है. कल मैं अपने मदर इन लॉ से, मेरा मदर इन लॉ इज अ नॉन क्रिश्चियन, हिंदू है वो, बट कल रात को 1 बजे तक मैं उसके साथ में ये टॉपिक में बहस कर रहा था कि हम बोले कि आप जिस यीशु के बारे में सोचते हैं कि धर्म बदलता है, ये बदलता है, ये गलत है. हमारा यीशु पहला बात कोई जात का ऐसा उल्लंघन करने नहीं आया. तुम ये कास्ट का है, तुम एक कास्ट का है, तुम चंगाई लो, अच्छा हिंदू है तुम साइड हो, मुस्लिम है तुम इधर आओ, अच्छा क्रिश्चियन है तुम इधर आओ, कॉम्प्रोमाइज नहीं. Whoever comes to him, he give the blessing, he heal them. Hallelujah. तो मैंने बोला कि अगर आप सच में प्रभु यीशु को जानना चाहती है, मैंने बोला ये लो बाइबल. मैंने बोला ये लो बाइबल. हम भी आपको मेरे ख्याल से समझा नहीं पाएंगे, लेकिन ये बाइबल आपको अच्छा तरीका से समझा देगा. हालेलुया. आज बोलते हैं कि वो देखिए आज इंसान का मन में नफरत और जो क्रोध आया है क्या चीज से? ये आलतू फालतू न्यूज सुनकर, आलतू फालतू मीडिया देखकर, ये क्या हो रहा है अंदर में? सबका क्या आ रहा है? क्रोध. अरे हमारा मसीह जीवन वाले भाई बहन लोग के साथ में ऐसा किया, ऐसा किया. लेकिन आज अगर हम सोच के देखो, ब्रायन और हम कहीं गया प्रचार करने के लिए किसी का घर में, और उसके बाद में वो परिवार लोग मेरे घर के बगल में आ गए रहने के लिए. रियल स्टोरी कब पता चला? जब वो मेरे पास में बगल घर में रहने लगा. क्यों? प्रचार तो हम किया, लेकिन क्या मेरा जीवन में वो चरित्र है यीशु का? अरे बाहर में तो बोल क्या है, शांति रखो, प्यार रखो. मैं किसी को ऊपर में टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं अपना ऊपर में लेता हूं.
अगर मैं यहाँ खड़ा होकर प्यार का बात कर रहा हूँ, शांति की बात कर रहा हूँ, और मेरा नेबर के घर में मैं प्रचार करने के लिए गया हूँ, वो सेम बोला अरे तुम लोग हस्बैंड वाइफ एक साथ रहो, अच्छा से रहो, बाद में देखते हैं हम लोग ही हस्बैंड वाइफ रहेगा। बोले अरे क्या मसीह जीवन वाला है भाई। और आज यही हो रहा है, अच्छा मोटा मोटा बाइबल पकड़ के जा रहा है, यीशु यीशु कर रहा है, लेकिन कैरेक्टर वैसा नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु का नाम को लोग खराब करके रखा है। इसीलिए बोलता है बाइबल, प्लीजिंग गॉड रिक्वायर्स इनकरेजेस चाहिए, कन्विक्शन चाहिए, हिम्मत चाहिए। अपोस्टल्स लोग क्यों अपने आप जीवन को त्यागा जानते हैं? क्योंकि उन लोग के अंदर में ताकत था, सामर्थ था। अभी का समय में बाइबल है हाथ में, सब कुछ है, लेकिन क्या है? कैरेक्टर नहीं है, होली स्पिरिट का पावर नहीं है। देयर इज नो पावर। पहले के जमाने में जब पौलुस लोग जितना साले प्रचारक करते थे 1500 के पहले, उसमें में क्या था? सिर्फ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो लोग काम करते थे, ओनली बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आज क्या है? कलीसिया को नॉलेज है, कलीसिया को बहुत डिग्री है, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए क्या हो रहा है? लड़ाई झगड़ा, डिवीजन, प्रॉब्लम से। क्यों प्रॉब्लम से? देयर इज नो कन्विक्शन, होली स्पिरिट का पावर को नहीं जानते हैं। इसीलिए क्या हो रहा है? हर जगह में देखो आज प्रॉब्लम है। दे मस्ट वैल्यू द होली स्पिरिट ऑल्सो, पवित्र आत्मा को। आज ज्ञान देखो ना, अरे आप अच्छा पंडित लोग हैं यहाँ पर, पूरा ज्ञान हम लोग का कलकत्ता में भरा हुआ है, सबको बाइबल का ज्ञान है, लेकिन पवित्र आत्मा का कैरेक्टर नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का कैरेक्टर क्या है? वो यीशु के करीब लेके आएगा। पवित्र आत्मा का काम क्या है? वचन में लेकर जाएगा। क्योंकि उस जमाने में बाइबल उस समय प्रिंट नहीं हुआ था, पूरा बाइबल प्रिंट था क्या? लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक काम को शिष्य लोग करते थे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लास्ट पॉइंट, हिब्रू चैप्टर 11, ओके, थर्ड पॉइंट है ये। गॉड रिवॉर्ड्स दोज हु प्लीज्ड हिम। प्रभु उनको आशीर्वाद देते हैं जो उनको पसंद करते हैं। हालेलुया। गॉड रिवॉर्ड्स दोज हु प्लीज हिम। जल्दी जल्दी फटाफट, ये वचन आपने बहुत बार सुना है, बहुत बार सुना है। कम ऑन। विश्वास के नहीं, 6 तो नहीं है, 11 का 6। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वो उन लोगों का कल्याण करता है okay. जो उसके खोज में लगा रहता है। Okay. And without faith it is impossible to please God. अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप आओ, 100 बार आओ, 100 जगह रिट्रीट करो, आपका अवस्था वही रहेगा, आपका अवस्था वही रहेगा। 1000 रिट्रीट कर लो, क्योंकि आपके अंदर में बाइबल कहता है विदाउट फेथ, आप अगर आंख बंद कर प्रार्थना करते हो तो आपको पता है ना आप किसके लिए, किसको प्रार्थना कर रहे हो। यू नो होम यू आर प्रेइंग, राइट? बोलो ना भाई, हाँ ना, हाँ। आप अगर आंख बंद करके या किसी भी जगह में आप खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो आप किसको याद करते हो? बोलो ना जोर से, और जोर से, और जोर से बोलो, यीशु को हम याद करते हैं। तो अगर हम ऐसे बोलते हैं यीशु यीशु बोलने से होगा क्या? बाइबल कहता है विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। उसका मतलब लिखा है whoever would approach him। यहां एक वर्ड है MUST, MU, ये वर्ड को आदमी भूल जाता है। मस्ट, दिस इज अ स्ट्रेस वर्ड, मस्ट। वुड अप यहां लिखा हुआ फॉर whoever would approach him must believe for he exists and that he rewards those who seek him। those who seek him, यहां लिखा हुआ है that he exists and those who seek him must। ये याद रखो कि हम इंसान लोग आते हैं, हाँ प्रभु हमी तो प्रार्थना करছি, हमी तो पूरा विश्वास से मध्य करছি, तेरा मुंह से तो शब्द निकल रहा है, मन में तेरा अभी भी डाउट है बेटा, कहां से चंगाई आएगा, कहां से उद्धार आएगा,
सब मुंह से चिल्ला चिल्ली करता है हाथ उठाकर, लेकिन विश्वास नहीं है। अरे विश्वास वो है जो हम देखा ही नहीं है, लेकिन मान लिया प्रभु तूने कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमने किसी को कि यहाँ जितने लोग हैं, कोई यीशु को देखा है तो हम किसकी आराधना क्यों कर रहे हैं? बोलो ना भाई। हाँ, एग्जैक्टली। अगर आप यहां आकर बैठे तो आपको क्या मालूम है? हम यीशु की आराधना करने आए, है कि नहीं? एग्जैक्टली। जब हम विश्वास से कलीसिया में आते हैं, हमारा काम हो या ना हो, प्रभु तू विराजमान है। मैं हम चंगाई रिसीव करे चाहे नहीं करे, लेकिन तू महान है। प्रभु मेरे घर में काम नहीं बन रहा है, लेकिन मुझे पता है मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। प्रभु मेरे घर में खाने का कमी है, मुझे पता है तू हर एक चीज से प्रबंध करता है। मैं जानता हूं इज़राइल को परमेश्वर तूने मन्ना बरसाया, परमेश्वर एलिया को तूने खाना खिलाया, तू मेरे परिवार के लिए ज़ाराफात में जैसे उस औरत के घर में पहुंचाया, मेरे घर में भी तू अन्न पहुंचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। औरत मरने वाली है बच्चा के साथ, लेकिन विश्वास देखिए, उसको पता चला उसके घर में कौन आया था। एलिया नबी गया, उसके घर में कभी खाने का कमी नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भाई विश्वास आपका कैसा है? जब परिस्थिति खराब है, आपका विश्वास सबसे ज्यादा उसमें रहना चाहिए। जब आज हमारा जीवन में कठिन समय है, मैं इस एक हफ्ता में यहाँ वो फादर से मिलना, एक काम करना, प्लस मैं हॉस्पिटल भी दौड़ रहा था, क्योंकि मेरी फादर इन लॉ हॉस्पिटल में कल उनका ऑपरेशन भी हुआ था, गोल ब्लैडर का, सब कुछ से प्रॉब्लम था। तो इस बीच में मैं देख रहा हूँ कि जो एक MRI का एग्जामिन करने के वो डॉक्टर ने कहा, एग्जामिन करने के बाद में सस्पेक्ट था कि अगर वो स्टोन का जो प्रॉब्लम है, अगर एक पार्ट है, आई थिंक वो वर्ड नहीं आ रहा है, वो पार्ट अगर यहाँ आने से वो कैंसर में तब्दील हो सकता है, चांसेस उसमें कैंसर ढुक जाने का। लेकिन मेरा विश्वास, रिपोर्ट जाने से पहले, एग्जामिन करने से पहले मैंने खड़ा हुआ, परमेश्वर को सुबह सुबह धन्यवाद दिया कि प्रभु वो रिपोर्ट में कुछ नहीं है। हालेलुया। और सच बता रहे हैं, जब रिपोर्ट कराने के लिए गया, एग्जामिन किया, मेरे वाइफ श्रेया को मैं बोलता हूँ कि श्रेया, डॉक्टर कुछ बोला? बोला नहीं, वो लोगों के पास खबर आएगा। 9 बजे रात को फोन आता है कि जो MRI का जो किया है उसमें कुछ नहीं निकला। आमीन, हालेलुया। ये मेरा परमेश्वर है। जब हम विश्वास से उसके सामने, मैं नहीं देखा वो क्या एग्जामिन होगा, कैसे होगा, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि प्रभु तू संभव हर चीज में, जब प्रार्थना में का मांगते हैं, आपका वचन कहता है मरकुस 11 में, जो तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करना, वो तुम्हारा हो गया और वो हो जाएगा। आमीन। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। और अच्छा खबर ये है कि डॉक्टर ने कहा इट वॉज अ वेल सक्सेस ऑपरेशन। आमीन। थोड़ा जोर से परमेश्वर के लिए धन्यवाद दो भाई। मेरे ससुर जी बोलते हैं मेरा ये आखिरी है, मैं वापस नहीं आऊँगा। हम, अरे ये तो सिर्फ गोल ब्लैडर, बोले नहीं जानते हो, एनेस्थीसिया देता है कहाँ से कहाँ, बिकॉज इज अ हार्ट पेशेंट, उसका एक ब्लॉक, उसका स्टेंट लगा हुआ है। बोलता तुमको नहीं पता है। हाँ, बोला प्रभु इसके जितने मुंह से नेगेटिव बात शैतान निकाल रहा है, यीशु तेरे नाम पर मैं कैंसिल करता हूँ। ये जैसे जा रहा है चल के, वो वैसे चल के आएगा तेरे नाम पर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अरे मैं कह रहा हूं कि आपकी जबान में ताकत है, आपके मुंह में परमेश्वर ने अपना वचन डाला है। यदि आप विश्वास से कह देंगे तो वो होगा होगा। आज लोग क्यों अपने जीवन में उद्धार नहीं पाते हैं? क्योंकि कारण यही है क्योंकि हम अपने शब्द को गलत उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए आप बीमारी को भगा नहीं पा रहे हैं, अधिकार लेकर प्रार्थना नहीं कर पा रहे। कारण क्या है? यही चीज है। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन वी वॉक विद डोमिनियन, गॉड द फादर इज विद अस। आप, मैंने पहले बोला था ना कि आप पैर बढ़ा रहे हो, यू आर वॉकिंग बट द पावर सप्लाइज कम द लॉर्ड। आप हाथ उठा रहे लेकिन बल दे रहा है वो। आप विश्वास से एक कदम आगे बढ़ रहे तो परमेश्वर आपके सामने में रास्ता बना के रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो गॉड बोलता है, परमेश्वर की गॉड रिवॉर्ड दोज व्हाट, हिम्मत से, करज से, उसके नाम कहीं भी हो, ऑफिस हो, बिजनेस हो, पढ़ाई में हो। कोई लोग तो डरता भी अभी के समय में कि बोलने के लिए मैं मसीह वाला हूं, आई एम क्रिश्चियन।
पीपल स्कैर्ड, डरते हैं लोग बोलने के लिए कि मैं मसीह वाला हूं। क्यों? अरे इसके ऊपर में अभी एक तो चाप आ जाए, गलत नजर से देखेगा। नहीं, बाइबल कहता है अरे तुम शरीर में मरेगा, आत्मा में जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। So never hesitate to take the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Amen. हालेलुया। कभी भी नहीं डरना यीशु मसीह के नाम लेने में, चाहे कोई भी, क्योंकि वही एक नाम है जो बोलो छुटकारा देता है। बोलो छुटकारा देता है। बोलो यीशु नाम छुटकारा देता है। यीशु नाम चंगाई देता है। यीशु नाम शांति देता है। यीशु नाम मुक्ति देता है। यीशु नाम सबसे प्यारा नाम, सबसे सुंदर नाम। हालेलुया। यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है। बोलो, बोलो और एक बार घोषणा करो, यीशु मसीह जैसा। हाथ उठाकर बोलिए, यीशु मसीह जैसा, यीशु मसीह जैसा, यीशु मसीह जैसा, यीशु मसीह जैसा। दोनों हाथ उठाकर बोलिए, यीशु मसीह जैसा। जोर से हाथ उठाकर थाली बजाकर बोलिए, यीशु मसीह जैसा कोई नहीं। हालेलुया। आइए सब घुटना टेकेंगे। ये सब वचन अगर किसी को नहीं मिला है तो मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। मेरा सारा नोट्स बनाया हुआ है, मैं आपको दे दूंगा, आप ले लो उसको। लेकिन सीखना जो वचन आपको। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो मुझे आप पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको भेज दूंगा आज का वचन जो भी है। हालेलुया। मेरे और एक दो पॉइंट था लेकिन कोई बात नहीं। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चल कर रूही नाम में पाता है। तेरे लहू से, तेरे लहू से मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। ताली बजाते हुए सभी लोग। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। मिलकर यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझे बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु की लहू से, मसीह की लहू से मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी मिलकर
यीशुवे रूहाए अलशदारबो शेकेरेबे हालेलुया तेरी आराधना 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 मिलकर सभी लोग तेरी आराधना तेरी आराधना 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 अब्बा पिता तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना पवित्र आत्मा तेरी